हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं महाभोज नाटक। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं हम आज महाभोज नाटक। और पीछे हमने, अगर आपने वीडियो देखी है तो कौन सा नाटक किया है, अंधायुग नाटक। उसी तरह से हम आज कर रहे हैं महाभोज नाटक। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं महाभोज नाटक किसका है, मन्नू भंडारी। और मन्नू भंडारी क्या है, लेखिका है। ठीक है, ना कि लेखक है। तो मन्नू भंडारी क्या है, लेखिका है। मन्नू भंडारी ने सबसे पहले महाभोज क्या लिखा है, उपन्यास लिखा है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को कि महाभोज नाम से दो विधाएं आती हैं इनकी। तो सबसे पहले क्या लिखा था इन्होंने, उपन्यास लिखा था। महाभोज से क्या लिखा था, उपन्यास लिखा था। तो वो कब लिखा था, 1989 के अंदर। ठीक है, तो ये लिखा था इन्होंने 1989 के अंदर। और फिर आगे क्या लिखा इन्होंने, नाटक के अंदर क्या कर दिया था, रूपांतरण किया था इसका, महाभोज नाटक का। क्योंकि दोनों अलग अलग विधा हैं, उपन्यास अलग है और नाटक अलग विधा है। तो इन्होंने के अंदर क्या है, संवाद। नाटक के अंदर क्या है, संवाद ज़्यादा महत्वपूर्ण होते। तो उन्होंने क्या किया है, उसको नाट्य रूपांतर के अंदर रूपांतरण किया है। तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है। तो उन्होंने बाद में कब किया है, उसको नाट्य रूपांतर के अंदर कब चेंज किया है, 1982 के अंदर। अगर हमारे सिलेबस के अंदर हमें पूछते हैं कि नाटक लगा है तो वो कौन सी डेट का आता है, तो इनका कब का आता है, 1982 का। और यही नाटक है जो हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, आज तो ये इतना का हम क्या करते हैं कि इनके पात्र वगैरह देखते हैं। कल इसके हम डिटेल देखेंगे कितने अंक और कितने नहीं हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि बस ये ध्यान रखना है इसका कि उपन्यास विधा है या ये क्या है, नाटक विधा है। तो सबसे पहले इन्होंने उपन्यास लिखा है, लेकिन वो हमें याद ना हो। लेकिन पहले ये देखना है कि हमारे सिलेबस के अंदर जो महाभोज लगा है वो क्या है, इनका नाट्य रूपांतरण है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। और मैंने ये क्या लिया है, इनका मूल टेक्स्ट लिया है, ना कि इनकी कॉपी वगैरह है। वह मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके डायरेक्ट क्या है, इसकी मूल पुस्तक उठाई है। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले ये देखना है हमें कि क्या है, एक तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ओम प्रकाश की स्मृति में, ये ध्यान रखना है इसका। और आगे जो दिया है, आगे जो दिया है कि सबसे पहले जो प्रस्तुति है वो कब की गई थी। ठीक है, सबसे पहले जो नाट्य जो रूपांतरण हुआ था, इसकी सबसे पहले प्रस्तुति है वो कब की गई थी, मार्च अप्रैल 1982 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल द्वारा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो नेट का पैटर्न चल रहा है, हिंदी जो पेपर देखते हैं हम, उसके पैटर्न को देखते हुए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो मूल टेक्स्ट से ही उठा रहे हैं क्वेश्चन, तो हमें वो देखना ज़रूरी है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि प्रथम प्रस्तुति है वो कब की गई थी, मार्च अप्रैल की 1982 के अंदर। और किसके द्वारा की गई थी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल द्वारा। ठीक है, और बस ये दो चीज़ें यहाँ पे देखनी जरूरी है कि निर्देशन किसने किया था उस टाइम पे और मंच सज्जा किसने की थी। मंच सज्जा का फिर भी ये लगा लो कि नहीं है, लेकिन निर्देशन तो हमें याद रखना है, श्रीमती अमाल अलाना का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जो ये पत्र दिए है यहाँ पे, तो ये वो पत्र दिए हैं जिन्होंने यहाँ पे जब ये नाट्य मंच पर डाला गया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा, तो उस टाइम पे इन्होंने भूमिका किस किस की निभाई थी, वो पत्र हैं। ठीक है, ये आपको इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो नेट का पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से जो दो चार इसके इम्पोर्टेंट पत्र है उनका थोड़ा ध्यान रखना है, क्या पता कि क्या पूछ लिया जाए। तो दास साहब का कौन है, किसने भूमिका निभाई थी जब इसका नाटक रूपांतरण हुआ था, नाटक मंच के ऊपर खेला गया था उस टाइम पे, तो इन्होंने निभाई थी मनोहर सिंह की। किसकी निभाई थी, दास साहब की, जो कि महाभोज नाटक के एक मुख्य पात्र हैं। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे इसके कि इन्होंने दास साहब कौन है इस नाटक के अंदर, और जो ये पात्र हैं उन्होंने किस किस के कौन कौन से क्या क्या भूमिका निभाई है। तो इसके अंदर जिस जिन आदमी ने इनके भूमिका निभाई थी, पात्र बने हैं, वो रियल के जो पात्र थे उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। सुकुल बाबू है और बीसू है, दोनों की इम्पोर्टेंट है, ये दोनों की एक ही जो जेंट्स है उन्होंने इनकी भूमिका निभाई थी, वो है अनिल कपूर। ठीक है, बस ये दो इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे एक है जोरावर, जोरावर भी इम्पोर्टेंट है, जो कि राजेश विवेक ने निभाई है। ठीक है, बस। और बीसू की अभी ध्यान रखनी, और दास साहब की इम्पोर्टेंट है, ये तीनों में ध्यान रखनी। आगे चलते हैं, ये भी यहाँ तक क्या है इन्होंने
सारे पात्र बताए हैं कि नाटक जो मंच हुआ था उस टाइम पे किसने किसने भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे प्रमुख देख लेना है किसने निभाई है, मनोहर सिंह ने, जो कि मनोहर क्या है यहाँ पे हमने देखा है पीछे कि दास साहब बने हैं। नाटक जो मंचित हुआ है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मंडली के द्वारा, तो उस टाइम पे दास साहब की भूमिका किसने निभाई थी, मनोहर सिंह ने। ठीक है, ये यहाँ तक इन्होंने क्या दिया है, सारा इम्पोर्टेंट दिया है कि किस किस ने क्या क्या निभाई थी। यहाँ पे जो है वो है मन्नू भंडारी के द्वारा, जो कि जब इन्होंने मंच पर प्रस्तुत किया था उससे पहले कि इन्होंने विचार दिए हैं कि उससे पहले उनको क्या अनुभव हुआ था और उसके बाद का भी उन्होंने दिया है। इम्पोर्टेंट है जो कि भूमिका होती है या फिर उन्होंने मंच से पहले क्या अनुभव किया, क्या उसके बारे में लिखा, वो हमें ज़रूर देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने जा रहे हैं अभी। तो ये देखते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। महाभोज पहले उपन्यास और फिर नाटक के रूप में, ये ध्यान रखना है कि पहले उपन्यास लिखा था और फिर नाटक लिखा था। महाभोज सबसे पहले उपन्यास और फिर नाटक के रूप में लिखना मेरे लिए बिल्कुल दो भिन्न रचनात्मक अनुभव से गुजरना रहा है। इम्पोर्टेंट है ये कथन। स्वाभाविक है कि क्योंकि हर विधा की अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि उपन्यास और नाटक दोनों अलग अलग विधाएं हैं, तो दोनों विधा की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है कि इनमें क्या क्या ऐड किया जाता है और क्या नहीं। तो आगे है कि और अलग क्या है, शर्तें होती है। उपन्यास लिखते समय उसकी स्थितियों, समस्याओं, पात्रों के साथ ही पाठक का अस्तित्व भी इस तरह घुल मिल गया था कि अलग से कभी उसका बोध ही नहीं हुआ। लेकिन नाटक को तो दर्शक से ही आरंभ करना पड़ा, क्योंकि नाटक के अंदर सबसे पहले क्या दिखाना पड़ता है, दर्शकों का अनुभव देखना पड़ता है, दर्शक को दिखाना पड़ता है सब कुछ। तो वहाँ से बताया है कि दर्शक से ही आरंभ करना पड़ता है और उसकी निरंतर उपस्थिति को लेखक को कहीं न कहीं नियंत्रित और निर्धारित भी करती रही। उपन्यास के पूरे विस्तार को कसी हुई और प्रभावपूर्ण दृश्य योजना में बदलना और अपने को अनुपस्थित करके केवल संवादों और क्रियाओं या मुद्राओं के माध्यम से सारे पात्रों और स्थितियों को उजागर करना, सारी परिस्थिति को सीमित अवधि और रंग स्थलों में केंद्रित करना, ये सारी क्या है, नाटक की विशेषताएं दी है। एक तरह से हमें देखा जाए तो नाटक और उपन्यास दोनों की अलग अलग विधाएं दे दी है, तो दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं। उपन्यास के अंदर क्या है, एक पाठक है वो क्या है सिमट सॉरी क्या है कि इन्होंने यहाँ पर उसकी स्थिति दिखानी है, समस्या, और क्या है उनको पाठक की भी बस उन्होंने पढ़ना होता है पाठक को, तो उसके हिसाब से उसको क्या है लिखा है। लेकिन क्या है नाटक के अंदर क्या हो, हमें प्रस्तुत करना, तो उस स्थिति को रियल के अंदर हमें दिखाना है कि उसके अनुभव क्या है, उसके चेहरे की मुद्राएं कैसी है, वो सारी चीज़ें हमें क्या है यहाँ पे दिखानी होती है। तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, यानी दर्शक क्या है बोर अनुभव ना करे या फिर उसके अंदर ऐसा गुड़े कि वो क्या है आसपास की चीज़ों को भी भूल जाए। तो ये सारी नाटक की विशेषताएं बताई और ऊपर बताई है उपन्यास की, तो इन्होंने ये अनुभव किया है। आगे देखते हैं। ये ऐसी ही जाने कितनी अपेक्षाएं और सीमाएं थी जिससे बंद कर मुझे अपनी बात कहनी थी और कथ्य के प्रभाव को पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए। कथ्य भी देखना था और यहाँ पे क्या दिया था कि पात्रों की स्थितियों को उजागर करना था और लिमिट के क्या था, इनका टाइम था कि सीमित टाइम के अंदर क्या उपन्यास तो बहुत बड़ा था, लेकिन क्या है उपनाटक को संवादों के अंदर उनके क्या है समेटना है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे अनुभव बताया है। इस प्रकार नाटक की अपेक्षाओं और अपने मंतव्य के बीच निरंतर संतुलन बिंदु खोजते जाना मेरे उपन्यासकार के लिए निहायत ही नया अनुभव था। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, निश्चय इस प्रक्रिया ने मेरी समझ और दृष्टि को अधिक व्यापक और समृद्ध किया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आगे देखते हैं। उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है, ना समस्या प्रधान। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भी, क्योंकि नाटक है और लेकिन यहाँ भूमिका से या फिर इनकी मनु भंडारी के खुद के अनुभव से पूछ सकते हैं कि उपन्यास जो नाटक का न पूछ करके उपन्यास का पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ही निकली है इनकी नाट्य विधा। तो ये पूछ सकते हैं कि महाभोज न चरित्र उपन्यास है और न ही समस्या प्रधान। वैसे कथानकों में आसानी यह होती है कि सारी चीज़ को समेट कर चरित्र या समस्या के आसपास केंद्रित कर दिया जाता है। रचना तब चुस्त भी लगती है और नुकीली भी। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाली स्थिति प्रधान उपन्यास है। यहाँ पे चाहे उपन्यास बताया हो, लेकिन ये क्या है इम्पोर्टेंट कथन है यहाँ पे इनका, क्योंकि महाभोज नाटक की भी यही विशेषता है या फिर इनकी प्रधानता क्या है कि ये राजनीतिक माहौल का एक जीता जागता प्रदर्शन है।
आगे देखते हैं। आज राजनीति के स्वप्नों, आदर्शों और मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं चलता, बल्कि राजनीति खुद चरित्र ढलती गढ़ती चलती है। ऐसे चरित्र जो अपने भीतरी निर्णय, विवेक या साहस से नहीं चलते, वरन स्थितियों के दबाव से बनते बिगड़ते हैं, उनका महत्व इसमें निर्जीव मोरों से अधिक नहीं है। हर प्यादे की लड़ाई फर्जी बनने की है, और लड़ाई की इस बिसात ने समाज के हर वर्ग को धीरे धीरे अपने चंगुल में कस लिया है। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का भी जो राजनीतिक माहौल है वो सेम जो मन्नू भंडारी ने उस टाइम पर प्रस्तुत किया था वो ही आज भी सेम टू सेम चल रहा है। तो वही का वही आज इन्होंने पेश कर दिया है नाटक के अंदर। लेकिन मनुष्य क्या इतनी आसानी से अपनी स्थितियों को हवाले कर देता है या बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करता? इस अर्थ में यह उपन्यास स्थिति प्रधान भी है और यथास्थिति के विरुद्ध विद्रोह भी। इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं हम। व्यापक पृष्ठभूमि और चरित्रों की भीड़ वाले इस कथानक को केवल दो ढाई घंटे की सीमित, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भी 2-2.5 घंटे की सीमित अवधि में समेट कर नाटक कितने घंटे का है? ये 2-2.5 घंटे का। इम्पोर्टेंट है यहाँ से में समेट कर नाटक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपन्यास को बेहद निर्ममता से काटना, बदलना या नए ढंग से लिखना मेरी मजबूरी थी। इस प्रयास में मुझे बराबर सहयोग मिला नाटक की निर्देशिका श्रीमती अमाल। इम्पोर्टेंट यहाँ से मैंने पहले भी बताया कि निर्देशिका कौन थी? श्रीमती अमाल अलाना। और प्रेम मिटियानी से। इम्पोर्टेंट है ये, निर्देशिका कौन थी? श्रीमती अमाल अलाना और प्रेम मिटियानी हो गए। और उनके साथ निरंतर विचार विमर्श करके जो आलेख तैयार किया या रिहर्सल के दौरान उसमें से अनेक संपादन संशोधन करने पड़े। मंच के लिए आलेख के अंतिम रूप तक आने में अमाल अलाना और प्रेम मिटियानी के सक्रिय सहयोग के अतिरिक्त विजय कश्यप और डॉक्टर शैल कुमारी का योगदान भी उल्लेखनीय। इम्पोर्टेंट है चारों के चारों। और शायद दुनिया के हर नाटक को कागज से मंच तक पहुंचने में इसी प्रकार के सहयोगी प्रयासों सुझावों से गुजरना पड़ता है। ये थे मंच पर प्रस्तुति करने से पहले मन्नू भंडारी के अनुभव। और अब है उनके मंच पर प्रस्तुति करने के बाद में उसके कथन हैं, उनके अनुभव के कथन हैं। और आखिर क्या हुआ? महाभोज क्या है? मंचित हुआ। अगर पत्र पत्रिकाओं, नाटक समीक्षों और सबसे अधिक दर्शकों की प्रतिक्रियाओं पर विश्वास किया जाए तो यह नाटक जगत की अभूतपूर्व घटना। इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आलेख, निर्देशन, मंच सज्जा, प्रकाश योजना और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के सधे हुए और मंजे हुए कलाकारों का अभिनय, सभी बातों का कुछ संतुलित तालमेल बैठ गया था कि नाट्य के प्रभाव ने एक बार तो दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। कथ्य की प्रासंगिकता को देखते हुए विश्वास तो हम सभी को था कि दर्शक सहज ही इसके सहभागी हो जाएंगे, लेकिन नाटक इस हद तक उनको आंदोलित या उद्ग्रीत कर देगा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। वस्तुतः इस प्रभावोत्पादकता सफलता का श्रेय इसकी प्रस्तुति को ही है। इम्पोर्टेंट है यहाँ से भी। लेकिन नाटक की यह सफलता आज मेरे लिए एक सीमा भी बन गई है। सच पूछे तो अमाल ने जिस लगन और परिश्रम और व्यक्तित्व लगाव के साथ इसे मंच रूप दिया, उसके बाद कुछ भी कहना मेरे लिए शायद उचित नहीं था। हाँ, एक असहमति जो मुझे प्रारंभ में थी आज भी है। पूरे नाटक में सूत्रधार की कोई संगति और सार्थकता मैं समझ नहीं पाई। अमाल का तर्क था कि नाटक में केंद्रीय पात्र की अनुपस्थिति ने सारी स्थितियों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखकर समेटने के लिए उन्हें सूत्रधार की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ पे इन्हें सूत्रधार जो महेश हैं, आप जब महाभोज नाटक पढ़ोगे तो वहाँ पे एक महेश नाम से जो स्टार्टिंग में ही सूत्रधार की भूमिका निभाता है और नाटक के अंदर महेश नाम से है जो है वो एक पात्र भी आए हैं। सूत्रधार जो कि आरंभ करने वाला है उसमें ऐड किया है एक महेश नाम से, और एक महेश नाम से वहाँ पे क्या है रिसर्च स्कॉलर भी है जो कि बिंदा और उनका बिशु का दोस्त भी है, जो कि सारी कहानी में उनके साथ में सारे नाटक के अंदर सारे पात्रों के साथ में मिलजुल कर उन्होंने कार्य किया है। आगे देखते हैं। उनके लिए बताया है कि उनका क्या है नाटक में मंचन जो हुआ है उसके बारे में वो समझ नहीं पाए हैं।
यह काम उन्होंने मध्य वर्ग के प्रबुद्ध शोध छात्र महेश से, यहाँ पे उन्होंने बता दिया शोध छात्र है, रिसर्च जो स्कॉलर हैं उन्हीं के बारे में किया है, ताकि पूरे नाटक को एक ईगिल दिया जा सके। मेरे विचार से इस प्रकार के केंद्रीय पात्र विहीन और स्थिति प्रधान नाटकों में दर्शक स्वयं सीधे स्थितियों के साथ अदम्यता स्थापित कर लेता है, उनका सहभागी हो जाता है और स्वयं ही केंद्रीय पात्र की भूमिका निभाने लगता है। यानी उन्होंने ये कहा है कि महेश जो छात्र ने भूमिका निभाई है, शोध छात्र ने, तो वो अगर ना हो तो भी क्या, सूत्रधार की अगर भूमिका ना भी निभाता है तो क्या है, नाटक दर्शकों को मोहित कर लेगा। आगे चलते हैं। उनका सहभागी हो जाता है और केंद्रीय पात्र की भूमिका निभाने लगता है। इसके अतिरिक्त नाटक की समाप्ति पर सूत्रधार का शब्दहीन संवाद इस बात को तो स्पष्ट कर देता है कि स्थितियां आपको कहने सुनने से परे चली गई है, लेकिन उससे उपन्यास में विद्रोह और संघर्ष की जिस निरंतरता की ओर संकेत है वह कहीं न कहीं कोई धुंधला होकर टूटता सा लगता है। बेहतर तो यह होता कि महेश किसी प्रकार बिंदा के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाली कड़ी के रूप में उभर कर आता, यानी महेश भी क्या है, लास्ट तक क्या है, बिंदा का साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि राजनीतिक जो नेता हैं वो है क्या, उन पर भी हावी हो जाते हैं। तो महेश का इन्होंने यही बताया है कि वो भी क्या है, उनका भूमिका निभा नहीं पाता है बिंदा के दोस्त के रूप में। इस विश्वास की पुष्टि करता है कि विद्रोह की आग दबाई तो जा सकती है, लेकिन पूरी तरह कुचली नहीं जा सकती। इम्पोर्टेंट है देखना ये भी, और बस ये थोड़ा रहता है इसमें। आगे देखते हैं। बहरहाल दिल्ली के दर्शकों ने जिस गर्मजोशी और लगाव भरे उत्साह से इस नाटक का स्वागत किया, दिल्ली है ध्यान रखना, इससे दिल्ली में अनेक प्रदर्शन होने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि उस टाइम का राजनीतिक माहौल ऐसा था कि वहाँ पे भी क्या हो गया, दिल्ली में भी अनेक प्रदर्शन होने की संभावना बढ़ गई। इम्पोर्टेंट ये देखना, बम्बई, कलकत्ता और पटना आदि शहरों से लगातार इसकी आलेख की मांगें बढ़ती जा रही थी और निश्चित है कि यहाँ भी इसका मंचन होगा। लेकिन क्या ये नाटक कभी उन लोगों तक पहुँच पाएगा जिनकी व्यथा कथा इसमें है? इस बात का मुझे पूरी तरह एहसास है कि अल्प साधनों वाली छोटी रंगमंडलियों के लिए इस तरह के बहुपात्रीय और रंगस्थलीय नाटकों के मंचन मात्र ही अपने आप में एक भारी समस्या है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इस तरह के नाटक ही रंगकर्मियों के लिए चुनौती भी होते हैं और नए नए मंच कौशल या तकनीकी ईजाद के लिए प्रेरणा स्रोत भी। आज देश के अनेक भागों में कई नाट्य मंडल हैं ऐसे भी हैं जिनके लिए नाटक मात्र एक कला अभ्यास नहीं बल्कि सामाजिक जागृति और संघर्ष का हथियार भी है। इनमें से कुछ यदि अपने अपने क्षेत्र में महाभोज का मंचन करे तो यह तय कि प्रस्तुति इतनी भव्य, कलात्मक और सफल नहीं होगी, इस पर शायद सार्थक अधिक हो, क्योंकि मूलतः यही नाटक की आत्मा की मांग है। ठीक है, ये दिया है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। बड़े बड़े नगरों के सभ्य नागरिकों के लिए महाभोज की तकलीफ और संघर्ष सुपरिचित स्थिति से दिल दहलाने वाला लेकिन मात्र एक कलात्मक साक्षात्कार भर है, जबकि देश की संघर्षरत जनता के लिए साहस और प्रतिरोध का हथियार भी। यहाँ से बड़े बड़े नगरों से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। और ये थी सारी मंच से प्रस्तुति पहले और मंच से प्रस्तुति के बाद के, और आगे दिए हैं पात्र। ठीक है, जो पात्र वो जो पहले दिखाए थे वो क्या थे, उन्होंने किसकी, दास साहब की भूमिका मनोहर लाल ने दिखाई, तो ऐसे कुछ सारे पात्र दिए थे, किस आदमी ने किसकी भूमिका निभाई है रियल में। लेकिन यहाँ पे ये बताया है कि जो ये पात्र आए हैं वो पात्र जो कि नाटक के अंदर क्या रोल निभा रहे हैं वो दिखाया। दास साहब ने क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, आगे बताया है सुकुल बाबू है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, विरोधी पार्टी के नेता हैं। ये क्या है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी कौन है, दास साहब मुख्यमंत्री हैं। अप्पा साहब है वो सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। पंडित जी है वो दास साहब के क्या हैं, निजी सचिव है। लखन है वो क्या है, दास साहब का विश्वास पात्र है जो सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी है। दास साहब किसको प्रत्याशी चुनते हैं, सरोहा के लिए लखन को। आगे चलते हैं। जमुना बहन है वो दास साहब की कौन है, पत्नी है। सक्सेना है वो क्या है, एसपी हैं। और शीना कौन है, डीआईजी हैं। दत्ता बाबू है मसाल साप्ताहिक जो पत्रिका है उसके संपादक हैं। भवानी है वो कौन है, मसाल के सहायक संपादक हैं। नरोत्तम है वो कौन है, प्रेस रिपोर्टर हैं। महेश हैं वो कौन है, रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार है, जो कि हमने भूमिका जो इनके अनुभव थे उनके अंदर
लिखा था। रत्ती है वो क्या है, दास साहब की पी है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे छोटे छोटे पात्र ये भी क्या है, पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं। मोहन सिंह है वो पुलिस कांस्टेबल है। बीसू है हरिजनों का हमदर्द जो कि मारा जाता है। एक बहुत तो और आपने नोट की होगी, बीसू और सुकुल बाबू जो है उन दोनों ने एक ही भूमिका निभाई है, ठीक है। और वो दोनों अपन ध्यान रखने हैं कि किसकी भूमिका निभाई है, किसने निभाई है। हीरा है वो बीसू का कौन है, बाप है। बिंदा है बीसू का अभिन्न मित्र है जो कि इसके खिलाफ क्या है, खड़ा होता है, बीसू की मौत का बदला लेना चाहता है। रुकमा है वो कौन है, बिंदा की पत्नी है जो कि बीसू का दोस्त है। जोरावर है सुरवाह का जमींदार है जो कि सारे मजदूरों को संभालता है। काशी है सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता। थानेदार है सरुआ का थानेदार हो, जोरावर का क्या है, चमचा है। दोनों ध्यान रखें, जोरावर कौन था और जोरावर के साथ में थानेदार का क्या कनेक्शन है। लठेत है वो जोरावर का क्या है, आदमी है। लड़की है वो क्या है, जोरावर की लड़की है। जोगेश्वर साहू है सरुआ का बनिया है। तो ये जो थे इम्पोर्टेंट पात्र थे। पात्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पात्र हमें समझ में आ जाता है तो हम महाभोज नाटक को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी होगी। तो ये था सारा आज का महाभोज नाटक। और कल हम इसका टेक्स्ट देखेंगे कि कितने अंक है और कि इसके अंदर क्या स्टोरी है। वैसे तो हमें इसके अंदर जितने मनु भंडारी के कथन आए हैं उसके अंदर ही हमें पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन फिर भी हमें नाटक को एक नज़र से देखना जरूरी है। तो दोस्तों ये थे महाभोज के पात्र और उनके जो जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और छोटा सा कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।